नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग जी की कहानी अवकाश। तो आइए सुनते हैं कहानी। उसने सोच विचार कर सुबह 10 बजे का समय लिया है। दिन का प्रकाश स्थिरता प्रदान करता है। बात संतुलन के साथ समझाई जा सकेगी। पिछली बार भावना की रौ में बहकर बात शुरू की तो कहाँ पहुंची। ठीक है, जो कुछ कहना हो आवेश के बिना कहना चाहिए, पूरी तरह खोलकर। महेश तर्क समझता है। 2 महीने से वह किचनर रोड अपनी माँ के घर रहती आई है। महेश ने कहा था अलग रहकर सोच लो, यह जानते हुए भी कि 2 साल तक वह सोचने का ही काम करती रही है, या कहना चाहिए कि सोचने का निष्फल प्रयत्न करती रही है। उसने बात मान ली थी, सोच लिया था। 2 वर्ष निकल गए तो 2 महीने और सही, पर 2 महीने बीतने पर निष्कर्ष वही का वही था। महेश से बात हो जाए तो निर्णय में बदल जाएगा। परसों उससे फोन पर कहा था, मैं रविवार 10 बजे तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक रहेगा? कहते हुए उसका स्वर जरा विचलित नहीं हुआ था। हाँ हाँ जरूर, महेश ने उत्सुक तत्परता से कहा था। सब बातें तय करनी है, उसने कहना शुरू किया था, पर महेश ने बाधा दे दी थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहकर फोन जल्दी से काट दिया था। क्या वह पूरी बात सुनने से डर रहा था? उससे मिले 2 महीने हो गए। जिस रात पहले पहल बात छेड़ी थी तभी से नहीं मिली। उस रात उसने तय किया था बात और नहीं टाली जा सकती, आज कह देनी होगी, खूब समझा बुझाकर, मैं प्रस्तावना और उपसंहार के, जिससे शब्दों में खोकर चोट कम महसूस हो। बच्चों के सो जाने पर खाना खाकर बैठक में बैठे, तभी बात शुरू की। थका महेश अखबार लेकर सोफे पर बैठा था। कुछ देर वह चुपचाप उसका क्लांत मुंह देखती रही। एक बार सोचा अभी रहने दे, फिर कठोर बनकर बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। महेश ने सुना नहीं। महेश, उसने आवाज ऊंची करके दोहराया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। महेश ने कहा, पर आंखें अखबार से नहीं उठाई। वह चुप रही। महेश पढ़ता रहा। सुन रहे हो? कुछ रुककर उसने कहा। हाँ। इस बार महेश ने आंख उठाकर उसकी तरफ एक दफे ताका। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने जल्दी से कहा, जिससे वह दोबारा अखबार में लीन न हो जाए। कहो, उसने कहा, पर साथ ही आंख दबाकर अखबार ऐसे पढ़ता रहा कि लगे नहीं पढ़ रहा। समझा बुझाकर कही जाने वाली बात तब फट पड़ी। महेश, उसने कहा, मैं समीर से प्यार करती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। समीर? क्षण भर को लगा महेश अखबार से ध्यान नहीं बटा पा रहा। फिर उसने जोर से कहा, नॉनसेंस, और अखबार नीचे पटक दिया। वह चुप रही। क्या कह रही हो तुम? यह क्या मजाक हुआ? मजाक? यह तुम्हें मजाक लग रहा है? इतने दिनों तुमने कुछ महसूस नहीं किया? उसे लगा उसका बहुत अपमान हो गया है। 2 साल से मैं प्रेम और पश्चाताप में जल रही हूं। कितनी बार प्रण कर चुकी हूं, अब उससे नहीं मिलूंगी, और हर बार तोड़ बैठी हूं। तुम्हें कुछ पता नहीं चला? अब महेश ने अपनी निगाहें उसके मुंह पर टिका दी और समझा कि वह मजाक नहीं है। यह नहीं हो सकता, वह बुदबुदाया। हृदय में कहीं बहुत भीतर सोया दर्द उठा और बढ़ता गया। तुम मुझे और बच्चों को बिल्कुल नहीं चाहती, उसने कहा। यह मैंने नहीं कहा। बच्चे मेरे शरीर से जुड़े मेरे अंश हैं। तुमसे भी मैं बहुत स्नेह और प्यार करती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मैंने अपने से कितनी लड़ाई की, पर यह मेरे वश से बाहर की बात है। आई एम सॉरी। अनेक दिनों में सोचकर कुछ ऐसे ही शब्द उसने तैयार किए थे। अब वे बिल्कुल सपाट लगे। कमरे में उस भावातिरेक की कमी थी जिससे वे जड़े जा सकते थे। उसने सोचा था महेश न जाने कितना चंचल और संतप्त हो उठेगा, कहीं रो न दे। तब वह भी रुंधे गले से हाथों में मुंह ढांप कर कहेगी, महेश, मैंने तुम्हें प्यार किया है, अभी भी करती हूँ। इसीलिए 2 वर्ष से अपने को रोकती रही हूँ, अपने से लड़ती रही हूँ, अविरल, निरंतर,
पर हर बार मेरी हार हुई है। जैसे मैं दो भागों में विभक्त हूं, हारी हुई अपने ही इस नूतन रूप से। मैं क्या करूं? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वह मुझे खींचे लिए जा रहा है। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें बहुत दुख दे रही हूं, पर मुझे जाने दो। मुझे जाना ही है। ओह महेश, मैं कुछ नहीं कर सकती। केवल शारीरिक आकर्षण के लिए बच्चों और घर बार को छोड़ने की जरूरत नहीं होती। उसने सुना महेश कह रहा था, उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जानती हूं, उसने अपने को कहते सुना। पिछले 2 वर्षों में अनेक क्षण आए हैं जब उसने यही सोचा है कि शारीरिक सुख के अलावा इसमें और कुछ नहीं है, पर वे क्षण भी वह भुला नहीं पाती जब समीर के साथ रहकर लगा शरीर कुछ नहीं है, वे मन मस्तिष्क से एक हैं। लगा उसे स्पर्श किए बगैर उसके साथ बातें करते या चुप रहकर वह पूरा जीवन सुख से बिता सकती है। वह जानती है दोनों सच हैं। शरीर कभी बहुत नगण्य हो उठता है, कभी बहुत प्रबल, क्योंकि यह ना वासना है, ना भक्ति और ना दोस्ती। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचा, आजकल हम प्रेम के नाम से इतना कतराने क्यों लगे हैं? साफ बात यह है कि यह प्रेम है। महेश उठकर उसके पास आ गया, उसके कंधों पर दोनों हाथ रखकर बोला, कुछ गलती हो गई हो तो कोई बात नहीं, हम उसे भी झेल लेंगे। गलती? उसका मन हुआ कहे, गलती? मैं समीर से प्यार करती हूँ, कर चुकी हूँ और फिर करना चाहती हूँ। इसमें गलती कहीं नहीं है, सुख अवश्य है। पर उसने कहा नहीं, उसके साथ विवाह होते ही सब रोमांस खत्म हो जाएगा। यह टिकाऊ चीज नहीं है, महेश कहता जा रहा था। जानती हूं, उसने फिर कहा। वह कौन सा तर्क है जो टिकाऊ है? वही निष्पाप है, सुंदर है, महत्वपूर्ण है। टिके चाहे नहीं, वह उसे पूरी तरह पाना चाहती है। वह पुलक अकारण हंसी, गुब्बारे के समान फूलता फैलता हृदय, ज्वाला का प्रपात, नगाड़े की धमक, भाप सा मुक्त अस्तित्व, मूक चिंतन। कुछ घंटों में लौटकर आने को मन नहीं चाहता। उसे चाहिए 2-1 वर्ष, फिर चाहे समाप्त ही क्यों न हो जाए। उसे अजीब सा ख्याल आया। सोचा कहे, ठीक है, मैं 2 वर्ष के लिए चली जाती हूँ, फिर लौट आऊंगी। पर वह जानती है यह कहा नहीं जा सकता। तलाक मांगा जा सकता है, अवकाश नहीं। हमारे आपसी संबंध भावावेश सहन कर सकते हैं, युक्ति नहीं। इतनी तर्क संगत बात महेश जैसे विवेकशील आदमी को भी तहस नहस कर देगी। और कुछ मत कहो, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। चाहो तो 2-3 महीने किचनर रोड रह आओ। अलग रहकर सोचोगी तो सब ठीक हो जाएगा। दोबारा मिलने पर हम सब कुछ भूल चुके होंगे, महेश कह रहा था। इतनी सहृदयता से कौन लड़ सकता है? वह बच्चों को लेकर और सोचने के लिए मां के घर किचनर रोड चली आई। इस बात को 2 महीने बीत चुके। अनिश्चितता में रहते चले जाना अब सह नहीं लग रहा। लिहाजा आज सुबह 10 बजे शांति से बात निपटाने महेश से मिलने आई है। बाहर से देखा, रात वाला कमीज पाजामा पहने महेश मेज पर बैठा नाश्ता कर रहा है। आओ आओ, उसे देखते ही बोला। आज नाश्ते में देर हो गई, रविवार जो ठहरा। आओ बैठो। वह बैठ गई। एक कप कॉफी तो बनाना, बिहारी को बनानी आती ही नहीं। कब से ढंग की कॉफी नहीं मिली। महेश ने सहजता की भूमिका अदा की। उसने बिहारी को आवाज देकर ताजा गर्म पानी मंगवाया और 1 कप कॉफी फेंट कर तैयार कर दी। अरे तुम भी लो ना, महेश ने कहा। नहीं, मैं लेकर आई हूं। तो क्या हुआ, साथ देने को लो 1 कप। उसने प्याले में कॉफी घोली और चुपचाप पीने लगी। मम्मी डैडी कैसे हैं? महेश ने पूछा। अच्छे हैं। मिनी कणु ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं। बढ़िया बनी है कॉफी, 1 कप और डालना। बिना सूत्र की परवाह किए महेश अपनी भूमिका निभाता जा रहा है। कमरे में शांति है। काही रंग के पर्दे,
बाहर के तीव्र प्रकाश को अंदर आने से रोक रहे हैं। पिछले वर्ष ही उसने लगवाए थे, हैंडलूम हाउस से खरीदकर। यहाँ बैठकर कॉफी पीना भला लग रहा है। कॉफी समाप्त कर महेश ने कहा, चलो बाहर बाग में बैठें। नहीं नहीं, उसने एकदम कहा, ड्राइंग रूम में चलो, बाहर धूप बहुत तेज है। वह बाग में नहीं जाना चाहती। बहुत तबीयत से लगवाया था उसने, बहुत मेहनत की थी। उसे बागवानी का शौक है, महेश को भी। इस वक्त वह वहां नहीं बैठना चाहती। जैसा तुम चाहो, महेश ने कहा और ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ गया। वहां पहुंचकर उसने सिगरेट जला ली और सोफे पर बैठ गया। वह कुछ दूर कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, महेश, मेरा निर्णय बदला नहीं है। मैं चाहती हूं हम मिलकर बच्चों के बारे में तय कर लें। महेश निश्चल बैठा रहा। उसने देखा वह सिगरेट पी नहीं रहा, हाथ में पकड़े बैठा है और वह धीरे धीरे जलती जा रही है। सायास उसकी तरफ से नजर हटाकर वह बोली, बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें मेरी देखभाल की जरूरत है। अगर तुम ठीक समझो तो अभी कुछ वर्ष मेरे पास रहने दो, फिर जैसा तुम चाहो। मैं उन्हें चाहती जरूर हूं, पर तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। दुख? महेश ने कहा और हल्के से हंस दिया। उसकी हंसी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। मैं जानती हूं मैं तुम्हें दुख ही दे रही हूं, पर मैं मजबूर हूं, उसने कहा तो उसका स्वर विचलित हो उठा। कुछ देर चुप्पी रही। उसने देखा उसकी कुर्सी के पास नीचे तिपाई पर वही फूलदान रखा है जिसमें जाने से कुछ दिन पहले उसने सरपत की फलियां और पत्तियां सुखाकर सजा दी थीं। फलियां अधिक पकी मालूम पड़ रही हैं। अब तक उन्हें बदल डालना चाहिए था। तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? उसने सुना महेश कह रहा है। क्यों नहीं किया? चौंक कर उसने कहा। उसका हाथ सरपत की फली पर लग गया और वह फट गई। भीतर से रुई की तरह सफेद रोए निकलकर हवा में तैरने लगे। जरूर किया है, अब भी करती हूं, उसने कहा, पर यह कुछ और है। मेरे जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं जानती ही नहीं थी प्यार किसे कहते हैं। महेश, तुम नहीं समझ सकते। मैं मर चुकी हूं और दोबारा जन्म लिया है। तुम मेरी मौत का दुख करो, पुनर्जन्म भगवान के हाथ में है। कहते कहते उसका मुख प्रदीप्त हो उठा, होंठ फड़फड़ाने लगे। उसे लगा आसपास उड़ रहे रुई के रोयों की तरह वह भी आजाद है। महेश की आंखें उसके फड़फड़ाते होठों पर टिक गईं। हम भी कभी साथ साथ जन्मे और मरे थे, शुरू शुरू में। नहीं? उसने इतने धीरे से कहा कि लगा महेश ने नहीं कहा, उसने स्वयं सोचा है। सब कुछ था महेश, उसने कहा। तुम सब कुछ थे, पर यह कुछ और है। मैं नहीं जानती क्या करूं। यह कामना जरूर कर सकती हूं कि भगवान तुम्हें भी यह वरदान दे। महेश ने हार मान ली। वह सोफे पर ढह गया। वह उठकर उसके पास आ गई, बोली, ज्यादा दुख मत करना। महेश फिर हल्के से हंस दिया। वह तड़प उठी। उसके दोनों हाथ थाम रुंधे कंठ से बोली, महेश, मैं नहीं जानती यह कैसे हो गया। मैंने नहीं चाहा था। मैंने सब प्यार तुम्हें दिया था, पर। महेश ने लंबी सांस खींचकर कहा, मैं जीवन में सर्वथा असफल रहा, बेकार। नहीं, ऐसा मत सोचो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सब कुछ थे, हो। मैंने तुमसे पाया ही पाया है। यह तो भाग्य है या फिर मेरी कृतज्ञता। महेश चुप रहा। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती, करुणा से पिघलकर उसने कहा। सोफे पर बैठ उसका सिर अपनी छाती पर खींच वह धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। मुझे माफ करो, उसने फिर कहा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसका हृदय समुद्र के समान हो रहा है, विशाल, अथाह और शांत। बहुत स्नेह है वहां, बहुत दया। वह उसे दुलारती गई, प्यार करती गई। उसके शरीर का एक एक अंग उसका जाना पहचाना है। लज्जा या दिखावा बाकी नहीं है और ना है आखेट की गंध। कुछ देर महेश का शरीर कठोर बना रहा, फिर पिघलने लगा।
वे एक झिलमिलाते पर्दे के पीछे सच्चाई से छिप गए, अहम को खोकर आदि पुरुष और आदि नारी में बदल गए। उसके पास देने को जो है वह उसे दे देना चाहती है, जो स्नेह बाकी है, जितनी करुणा संजो सकती है। जब वे एक शरीर हुए तब भी वह यही सोचती रही, महेश, दुख मत करना, मेरा बेचारा प्यारा महेश, तुम भी सुखी हो सको, मेरी तरह सुखी। वह फौरन उठकर बाथरूम में चली गई। लगा धो देने से ही सब कुछ धुल जाएगा। पानी डालते डालते उसने सोचा, यह तो सर्दी से ठिठुरते भिखारी पर दुशाला डाल देने जैसी बात हुई। जाना तो मुझे है ही। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।